अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। वाह, ये तस्वीर देखो, बहुत सुंदर है। और ये वाली भी, वो देखो, चांद की तस्वीर, सुंदर है ना? अब जब तुम लोग समझ चुके हो कि समय कितना जरूरी है, तो चलो जानते हैं कि कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई। हाँ, अब क्या वो किसी राजा ने बनाया था? बहुत पहले की बात है, जब इंसानों ने आसमान की ओर देखना शुरू किया। जब आदि मानवों ने देखा कि चांद हर 29-30 दिन में बदलता है, तो उन्होंने चंद्र कैलेंडर यानी लूनर कैलेंडर बनाना शुरू किया। इसका मतलब पहले लोग चांद के हिसाब से दिन गिनते थे? हाँ, प्राचीन मिस्र, चीन और भारत में यही तरीका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। हाँ। फिर जब लोगों ने देखा कि सूरज की स्थिति बदलती है और इससे ऋतुएं आती हैं, तो उन्होंने बनाया सौर कैलेंडर यानी सोलर कैलेंडर, जिसमें पूरा साल 365 दिन का होता है। दो कैलेंडर, एक सूरज वाला, एक चांद वाला। हाँ, ऐसा क्यों? बच्चों, भारत की कैलेंडर यात्रा बहुत ही रोचक है। बहुत सालों पहले राजा विक्रमादित्य ने एक कैलेंडर बनवाया था, जिसे विक्रम संवत कहते हैं। बाद में शक राजाओं ने भी अपना कैलेंडर बनवाया, जिसे शक संवत कहा जाता है। और आज जो हम यूज करते हैं वो? आज भारत में हम 2 तरह के कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम जनवरी से दिसंबर वाला कैलेंडर कहते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये सूर्य पर आधारित है, यानी धरती के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से दिन, महीने और साल तय होते हैं। ये स्थिर और एक जैसा रहता है, इसलिए स्कूल, ऑफिस और सरकारी कामों के लिए ये बहुत सुविधाजनक है। पूरी दुनिया इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मानती है। और दूसरा है हमारा भारतीय पंचांग यानी शक संवत। इसे भारत सरकार ने 1997 में हमारे राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के रूप में अपनाया। भारत में समय को देखने का तरीका सिर्फ तारीखों से नहीं, बल्कि 5 गहरे आयामों से जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं पंचांग। पंचांग यानी 5 चीजें? बिल्कुल सही फरमाया। पंच मतलब 5 और अंग यानी हिस्से भारतीय पंचांग में होते हैं। पहला अंग है तिथि, मतलब दिन का भाग। हमारे त्योहार का दिन हर तिथि अनुसार बदलता है। तिथि चांद के आकार और उसकी स्थिति पर निर्भर करती है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया। ओह, इसलिए होली और दिवाली हर साल अलग-अलग तारीख पर आते हैं। दूसरा है वार यानी हफ्ते का दिन। हर दिन का एक ग्रह होता है। सोमवार चंद्र, मंगलवार मंगल, बुधवार बुध। हर बार की अपनी ऊर्जा और खासियत होती है। ओह, इसलिए दादी मंगलवार को बाल नहीं कटवाने देती। तीसरा अंग है हमारे नक्षत्र यानी तारामंडल। चांद जब किसी खास तारे के सामने होता है, तो वो दिन उस नक्षत्र से जुड़ जाता है, जैसे रोहिणी, मृगशिरा, रेवती। एक मिनट, ये तो जन्म पत्रिका में लिखा होता है ना? माँ ने बताया था। हाँ, जन्म के समय का नक्षत्र बहुत मायने रखता है। अच्छा। चौथा योग मतलब सूर्य और चंद्र के मिलन से बनी स्थिति। कुल 27 योग होते हैं, जो बताते हैं कि कोई दिन शुभ है या नहीं। पांचवा है करण, तिथि का आधा भाग। प्रत्येक तिथि के 2 करण होते हैं। कुछ करण शुभ होते हैं और कुछ अशुभ। जैसे भद्रा में कोई शुभ काम नहीं करते, इसी से मुहूर्त तय होता है। वाह,
है पंचांग, नक्षत्र, योग, वार, भाव। हाँ, पापा हर त्योहार और शुभ कामों से पहले यही पंचांग देखते हैं। हाँ, भारतीय पंचांग ही बताता है कि कोई पर्व किस दिन और किस मुहूर्त में मनाना चाहिए। ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि ये खगोलीय विज्ञान, ऋतु का ज्ञान और जीवन व्यवस्था का गहरा विज्ञान है। तो इसका मतलब त्योहार, मौसम, खेती, ये सभी पंचांग से जुड़े हैं? हाँ हाँ, भारतीय किसान भी बीज बोने और फसल काटने का सही समय पंचांग से ही देखते थे, और राजाओं ने भी युद्ध, विवाह, राज तिलक ये सभी मुहूर्त देखकर ही तय किया। अरे वाह, तो पंचांग तो समय का सुपर मॉडल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये केवल कैलेंडर नहीं, ये संस्कृति और प्रकृति का गहरा मिलन है। तो मतलब एक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है और दूसरा हमारी परंपरा और प्रकृति के लिए। बिल्कुल, भारतीय पंचांग तुम्हें आकाश से जोड़ता है और अंग्रेजी कैलेंडर तुम्हें समय से व्यवस्थित रखता है। क्या सच में? और दोनों साथ होने से हम आधुनिक भी रहते हैं और परंपराओं से जुड़े भी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे ओम। यही संतुलन है जो भारत की खूबी है। अब समझी। तो कैलेंडर हमारी जिंदगी को एक कहानी की तरह चलाता है, जिसमें हर दिन का एक पन्ना होता है। सही कहा ना? क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात कही तुमने ईशा। इसीलिए इंसानों ने हजारों साल पहले ही समय को मापने के लिए एक कैलेंडर बना लिया, ताकि जिंदगी अव्यवस्थित नहीं बल्कि संगठित और यादगार बने। हाँ, सही कहा। तो अब हम भी एक ऐसा कैलेंडर बना सकते हैं जो मजेदार भी हो और हमें सब याद भी रहे। हाँ हाँ, और जिसमें हम अपनी छुट्टियाँ खुद तय कर सकेंगे। चलो फिर, अब तुम दोनों मिलकर बनाओ ईशा वाला कैलेंडर, जिसमें समय का ज्ञान भी हो और खेल भी। हाँ। चलो बनाते हैं। अश्मा हमारा, हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए।